प्यारे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को किस प्रकार से हम याद करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो मेरे संपर्क में भी रहते हैं उनकी समस्या रहती है कि गुरुजी भौतिक विज्ञान के प्रश्न याद नहीं होते और भौतिक विज्ञान बहुत भारी है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम किस प्रकार आसान से आसान तरीके से भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को याद कर सकते। थोड़ा सा मैं एक उदाहरण भी देकर आपको इस बात का समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने मन में एक चीज़ ये रख लो कि सबसे पहली चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो है रुचि। तो एक तो हमारे मन में इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अगर किसी भी कार्य को करने की रुचि हमारे मन में नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात है प्रश्न को याद करने का तरीका। प्रश्न को याद करने का तरीका होता है कि आप लोग किसी किताब से पढ़ेंगे या किसी के बताने से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो उस क्वेश्चन को याद करते समय बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बाद फिर कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को अपने आप अपनी भाषा में तुम किस प्रकार से व्यक्त करोगे, कैसे लिख सकोगे। जब तक तुम किसी प्रश्न को अपनी भाषा में, जब तक तुम किसी प्रश्न को अपनी भाषा में लिखना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें भौतिक विज्ञान भारी लगता रहेगा। भौतिक विज्ञान ही नहीं, प्रत्येक विषय भारी लगता रहेगा। तो इसलिए इसे अपनी भाषा में सीखना है। इससे एक फ़ायदा और भी है। मानो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया या आपने स्वयं एक क्वेश्चन किया, किताब से किया, किताब में सब कुछ लिखा रहता है उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसे बहुत डीपली पढ़ेंगे। लेकिन फिर उसे आप अपने घर जाकर या अपने घर पुनः अपने मन में याद करो, पुनः देखो कि इसका हम कैसे लिख सकते हैं दोबारा, तो आप देखोगे कि वो पहले से और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब आपकी भाषा इंक्लूड हो जाएगी। पहले किताब की भाषा थी, अब आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप उसे फिर तीसरी बार ट्राई करो तो वो और आसान हो जाएगा। उस क्वेश्चन को आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी बार ही वो क्वेश्चन बहुत ही सरल और बहुत ही धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। ठीक, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि हमेशा किसी भी प्रश्न को याद करने से पहले उस प्रश्न के बारे में उसका फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। इस बात को आप गांठ बांध लें। ठीक है, बहुत आसान है याद करना। जब गुरुजी एक बार शुरू में पढ़ाते हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं तो शुरू में हमें उस चीज़ को पूरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हम उसे अपने अंतर मन में ध्यान रखते हैं और याद करते हैं तब हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम धीरे धीरे अपने आप बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत तरीके से याद करते हैं उसे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान ले पेपर में आ गया कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, लिखो। ठीक, और हमने मान ले याद नहीं किया था, तो हम कैसे लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, चाहे भले ही आपने याद नहीं किया था। उसका तरीका बताता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भले ही याद ना हो आपकी, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसकी याद बल का सूत्र याद ना हो, F बराबर QE। यहाँ से अगर आप देखोगे तो E की वैल्यू F/Q हो गई। ठीक है, किताब की भाषा में जो होता है वो होता है, लेकिन जब हमें कुछ याद नहीं है तब हम कैसे करेंगे, अच्छे नंबर फिर भी कैसे ला पाएंगे, क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। तो देखो यहाँ से निकला E बराबर F/Q। तो यहाँ हम 2-3 लाइन छोड़ेंगे परिभाषा लिखने के लिए और नीचे सूत्र लिख देंगे E बराबर F/Q। ठीक है, अगर आप इसे और अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ Q के स्थान पे Q0 होता है। अब आप कहोगे कि साहब Q0 हमारी कैसे याद होगा? ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। जब हम एक बार किसी शादी में जाने के लिए कपड़े उपड़े पहन के फिट हो जाते हैं तो परफ्यूम लगाना या चश्मा लगाना या बेल्ट लगाना कोई भारी काम नहीं होता, वो हम सुंदरता के लिए लगा ही लेते हैं। यहाँ Q0 का मतलब होता है परीक्षण आवेश, तो यहाँ Q0 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि किसी
आवेश या चालक पर लगने वाला देखो यहां दिखाई दे रहा है बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो है नहीं आसान। अब आप कहोगे कि साहब हमसे तो ऐसे भी नहीं लिखा जाने का। मैंने ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखा जाने का तो कम से कम आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। और उसके बाद नीचे आप इसकी वो लिख देंगे फॉर्मूला इससे करके, और यहीं से इसका मात्रक बन जाएगा। देखो कितना आसान है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q का कूलम। सिंपल सा है, ठीक है। तो वो तो आपका करने का तरीका है। जो जितना ज़्यादा याद करेगा फिर उसे जितना आसानी से करते चला जाएगा वो आसान होता चला जाएगा। उसी प्रकार से एक छोटी सी परिभाषा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पेयर का परिपथ नियम। मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। यहाँ तो मेरा विषय दूसरा था कि हम भौतिक विज्ञान याद कैसे करें, ठीक है। खेल खेल में याद कर लोगे। अब ये है तो इसका मुझे फॉर्मूला कर देखो। अभी मेरी परिभाषा याद नहीं है, आपकी परिभाषा भी याद नहीं होगी, परंतु देखो कितना आसान बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह से होता है, इंटीग्रल बी डी एल। यो सूत्र है। अगर मेरी यो फॉर्मूला याद है तो मैं आसानी से लिख सकता हूं। अब देखो कैसे। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखो यो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यो क्या है? लंबाई। लंबाई को कहते हैं रेखा। लंबाई को कहते हैं रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र यो या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, रेखीय यो हो गया, और समाकलन, समाकलन यो हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यही एम्पेयर का परिपथीय नियम। बताओ आसान है या नहीं है? अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं मोस्ट क्वेश्चन करा दूंगा, और आप कल्पना भी नहीं करेंगे। आप चाहे कितना ही कोर्स तैयार कर लेना, पूरी किताब पढ़ लेना, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं जब तक आपके पेपर होंगे, जब तक कम से कम आपको 100 क्वेश्चन याद करा दूंगा। वो भी कहाँ पे? टिप्स, उंगलियों पे याद करा दूंगा, उंगलियों पर, ठीक है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इसे स्किप नहीं करना है और इसे देखना है। धन्यवाद।